तो चलिए एब्जॉर्प्शन जो है उसके दोनों पाथवे को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, यानी जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों माध्यम को, यानी दोनों पाथवे को हम लोग एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए कैसे होता है। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए एक छोटा सा पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए मैं दो तरह के डायग्राम यहां पे ड्रॉ करूंगा। मान लीजिए कि सबसे पहला मैं यहां पे बना देता हूं, ये कुछ ज्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। उसके बाद वाला जो ये पार्ट रहेगा, ये रहेगा अपना एपिडर्मिस वाला पार्ट। एपिडर्मिस वाला पार्ट हो गया। इसके बाद जो होते हैं बहुत सारे जो है सेल्स, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन, यहां पे सेल्स होते हैं, बहुत सारे क्लम्स होते हैं सेल्स के, ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट हो गए। ठीक है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट के जस्ट बाद यहां पे स्टार्ट होता है इंडोडर्मिस। ये इंडोडर्मिस वाला पार्ट हो गया, ऐसा नहीं रहता, ये तो एक एक करके रहेगा ऐसा करके, ये तो थोड़ा सा अपने सुविधा के लिए मैंने बना दिया ऐसे करके। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, बीच में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, सुबेरीन का होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये जो इंडोडर्मिस वाले पार्ट्स हैं उसमें होता है, ये लिख ही देता हूं मैं नाम, ये है रूट हेयर, रूट हेयर। ये हो गए एपिडर्मिस, ये हो गए कॉर्टेक्स वाले पार्ट, ये हो गए एंडोडर्मिस वाले पार्ट। इसके बाद क्या होगा, यहां पे कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिसाइकल। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सेल रहेंगे यहां पर में, जैसे कैम्बियम रहेंगे, उसके बाद इसमें रह सकते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं, ये अपना हो गया कैम्बियम वाला पार्ट, कैम्बियम। इसके बाद जैसे रहेगा यहां पर में फ्लोएम वाला पार्ट रहेगा, फ्लोएम वाला पार्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं कि ये एक और टाइप का सेल्स रहेगा यहां पर में। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे लास्ट में होगा वो होगा अपना जाइलम वाला पार्ट। ये हो गया अपना जाइलम वाला पार्ट हो जाएगा। जाइलम में दो दो चीजें आती हैं, वेसल्स एंड ट्रैकियाइड्स। ठीक है, ये हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये सब चीजें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अभी डायग्राम ये देखिए, ये इस तरह से कुछ जो है ये डायग्राम है जी। यहां जो वाटर का मूवमेंट होगा कुछ इस तरीके से होता है। अब ये वाला पार्ट जो है जिसको हम लोग रूट हेयर बोलते हैं, ये सॉरी ये रूट हेयर है, ये अपना है एपिडर्मिस, ये हो गया कॉर्टेक्स, पूरा कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये हो गया इंडोडर्मिस, ये हो गया कैम्बियम। इसको पूरा का पूरा जो है ये कैम्बियम, इसको पेरिसाइकल ही बोल देते हैं, पेरिसाइकल। इसमें ये जो होगा खास करके फ्लोएम हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा जाइलम। ठीक है, ये वाला पार्ट है। अब यहां जो वाटर जो ट्रांसपोर्ट होगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट के माध्यम से कैसे होगा, तो एपोप्लास्ट क्या कहता है कि वाटर तो ट्रांसपोर्ट होना है, बट कैसे होगा, पहले मैंने बताया था कैसे होगा। तो ये जो होगा थ्रू पैसिव, पैसिव बी, ये जो कैसे जो कहां से, तो बिटवीन, मूव्स बिटवीन, water moves between
इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल ऑफ द सेल मूव करेगा। एकदम लिटिल रेसिस्टेंस शो करता है, रेसिस्टेंस नहीं के बराबर समझिए, बहुत लिटिल रेसिस्टेंस यहां पर में शो होगा। इसके लिए लिटिल रेसिस्टेंस फॉर वाटर मूवमेंट। ठीक है, अब यहां पर जो वाटर जो मूवमेंट करेगा उसको हम लोग देखेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है। वाटर जो यहां पे मूवमेंट होता है उसके भी कई तरीके हैं। पहला हो जाता है ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए, भी तुरंत बताया मैंने पिछले वीडियो में, ट्रांसपिरेशन पुल। और ट्रांसपिरेशन पुल है तो ये क्या हो जाएगा, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, इनके जरिए जो है वाटर मूव करना स्टार्ट करेगा। अब होता क्या है, मैंने क्या बताया है कि वाटर तो मूव करेगा लेकिन कहां, बिटवीन इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहां से वाटर जब लोड होता है तो होता क्या है कि अब ये है वाटर, और वाटर चला गया सेल में, क्योंकि प्रेशर जनरेट हुआ है ऊपर से। ऊपर एकदम डिमांड है, नीचे से खींचा जा रहा है पानी को, मतलब ऊपर से सक किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया था ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है तो पानी ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो नीचे की तरफ ऊपर क्या होगा, निगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया। पानी ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाय रूट, सॉरी थ्रू रूट, यहां पे याद रखना है बाय रूट नॉट, इस थ्रू रूट जो है पानी यहां से मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। अब वाटर जो जाएगा, अब देखिए वाटर यहां पे आ चुका है। वाटर इसके स्पेस जो है ये होते हुए, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, वाटर यहां भी आया, तो ये जो स्पेस आप लोग देख रहे हैं इसके थ्रू, ये जो स्पेस है इसके थ्रू जो है वाटर यहां पर पहुंचना है। अब वाटर जब यहां पे पहुंचेगा तो एक चीज ध्यान रखना है, वाटर यहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है एंडोडर्मिस के पास रहता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं इसको। ये वाला जो पार्ट है कुछ में रहता है, यहां पे मिडल वाले में नहीं है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि रहता है सुबेरीन का है कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब यहां पर वाटर जब मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है तो क्या होगा कि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, वाटर को इंटर नहीं होने देगा। तो क्या करेगा, वाटर यहां से साइड हो जाता है और आ जाता है वैसे पार्ट में, वैसे सेल से क्रॉस करेगा जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है। एंडोडर्मिस का वैसा सेल यहां पे नहीं है, यहां पे आ जाएगा सारा का सारा वाटर, यहां से होते हुए, यहां से जो है वाटर यहां पे आ जाएगा, यहां से होते हुए यहां पे आ जाएगा, और वाटर अब यहां से क्रॉस करना स्टार्ट कर देगा, यहां से जाएगा। अब जब यहां पे आ गया, एक बार वाटर जब एपोप्लास्ट से इंटर कर गया, यानी कि इंडोडर्मिस को पास कर गया, तो अब सबका, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, अब वो सिंप्लास्ट मीडियम से ही जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, आफ्टर क्रॉसिंग इंडोडर्मिस water moves by simplest pathway only, सिंप्लास्ट से ही जो है ये मूव करेगा। अब यहां से क्या है कि सेल होते होते कहां पर जाना है, जाना इसको कहां पे, ये पहुंचना है जाइलम के पास। जाते जाते ये चला जाएगा जाइलम के पास। ठीक है, जो भी वाटर है यहां से आ रहा है जा रहा है, सब जाइलम के पास जो है सो चला जाएगा। लेकिन देख लीजिए क्रॉस किसको कर रहा है, बस इसको, क्योंकि इसके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है इंडोडर्मिस के वाले सेल के पास, तो चला जाएगा जाइलम के पास। ये हम लोगों ने देख लिया क्या, जो अपना कैसे एपोप्लास्टिक मीडियम जो है वर्क करता है। अब इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं कि सिंप्लास्ट जो है उसमें कैसे चीजें होती हैं, उसमें कैसे काम होता है। तो चलिए सिंप्लास्ट वाले में देख लेते हैं क्या होता है कि ये एक्टिव के जरिए होगा, एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, रूट के बाय रूट ये चीजें मूव करेंगी। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। अब मैंने क्या बताया कि यहां पे ये जो पार्ट है, यहां पे वाटर लोड हुआ, मान लेते हैं कि यहां भी रूट हेयर है। ठीक है, अब यहां से जो है क्या होता है कि वाटर जब लोड होगा, वाटर जब यहां से लोड हो रहा है, यहां पे वाटर जब लोड होगा, यहां पे वाटर जब लोड होगा, वो होगा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ एनर्जी के जरिए। अब यहां पे वाटर आएगा, वाटर जब यहां पे लोड हो गया तो अब यहां पे किसके थ्रू, यानी मैंने बता दिया था कि जो सेल्स को कनेक्ट करते हैं, दो सेल्स को, ये मान लेते हैं प्लांट सेल है अपना, इसको जो कनेक्ट करने का काम करता है, इसके बीच में होता है प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके जरिए वो जो है वाटर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो वाटर अब यहां पे कैसे मूव करेगा, वाटर यहां पर में एक बार लोड हो गया तो वाटर जो है सेल्स से होते हुए ही क्रॉस करेगा। सेल से होते हुए, वाटर कहीं से भी आ रहा है, सेल से होते हुए ही क्रॉस करेगा। देख रहे हैं बीच सेल से जा रहा है। और पहले वाले पेरिसाइकिल हम लोगों ने क्या देखा कि सेल्स के बीच के स्पेस होते जा रहा था, यहां पे प्लाज्मोडेस्माटा होते हुए, प्लाज्मोडेस्माटा
जो कनेक्टिंग लिंक है दो सेल्स के, उसके बीच से होते हुए सेल से होते हुए क्रॉस करेगा और बाकी इसके बाद सिंप्लास्ट ही होगा, सेम चीज बाकी सेम रहेंगी। बट यहां जो प्रोसेस है, यहां से सिर्फ एक जा रहा है इसके जरिए, स्पेस के जरिए, और दूसरा जो वाटर मूव कर रहा है, एपोप्लास्ट मूव कर रहा है, ये एपोप्लास्ट हो गया, ये मूव कर रहा है अपने किसके जरिए, स्पेस के जरिए। और सिंप्लास्ट कैसे मूव कर रहा है, सेल से होते हुए जा रहा है, सेल से होते हुए आया, ये इसको क्रॉस किया इंडोडर्मिस को, फिर इसके बाद चला जाएगा पेरिसाइकिल में, पेरिसाइकिल से चला जाएगा अपना जाइलम में, फिर जाइलम के बाद प्रोसेस सेम हो जाएगा। और यहां भी आने के बाद चाहे एपोप्लास्ट से आ रहा है चाहे सिंप्लास्ट से आ रहा है, इसके बाद जो है यानी इंडोडर्मिस के बाद सारे के सारे मूव करेंगे वाटर सिंप्लास्ट के जरिए ही, लिख ही दिया है सिंप्लास्ट के जरिए ही मूव करेंगे। ठीक है, अब ये सब चीजें जो है हम लोगों ने देख लिया, थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, एक अलग सा इसका थोड़ा सा जूम डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे जो है एक एक जरिए पानी जो मूव करता है सिंप्लास्ट और एपोप्लास्ट में, और माइको और हाइजा के थ्रू भी ये चीजें होती है, उसको भी देख लेते हैं।